नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल उत्तर प्रदेश में अचानक से रुक गई और उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया। कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया कि उनकी वायनाड में आवश्यक जो है जरूरत पड़ गई है, इसलिए वो वायनाड चले गए और फिर से ये यात्रा शुरू होगी। हालांकि जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से ही इस यात्रा पर कहीं ना कहीं ग्रहण सा संकट आ रहा है, क्योंकि जिस राज्य में जा रही है वहां पर जाकर के कोई ना कोई दिक्कत जो है कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से राहुल गांधी इस न्याय यात्रा को, जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी उस तरीके से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उस अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और ना ही वो अंजाम देने में बहुत ज्यादा कामयाब हो पा रहे हैं जैसा कि उन्होंने पिछली यात्रा को दिया था। अब इसी बीच एक बवाल हो गया है। बवाल क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश के काशी में जो है उन्होंने पहले तो अपनी न्याय यात्रा जब शुरू की तो काशी विश्वनाथ मंदिर में वो गए, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। वही काशी विश्वनाथ मंदिर जिसके ठीक बगल पर ज्ञानवापी है और जिसका विवाद जो है आजकल खासा सुर्खियों में जो है चल रहा है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी एक लंबा चौड़ा कम से कम 12 किलोमीटर का रोड शो करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में उनके समर्थक जो है वो आते हैं और इस रोड शो में शामिल होते हैं। उनके कार्यकर्ता साथ ही साथ वो जो है जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं और इस दौरान वो जनता से संवाद भी करते हैं, जो कि जाहिर है वो अपनी हर एक यात्रा में करते हुए आए हैं जहां जहां भी वो यात्रा गई है। लेकिन जब 12 किलोमीटर की यात्रा संपूर्ण हो जाती है उसके बाद वो एक भाषण देते हैं, यानी कि जनता को संबोधित करते हैं। जनता को संबोधित करने के दौरान जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने खासे निशाने साधे और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की कई बातों को उन्होंने बताया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो देश में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? अब देखो ये मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहां पे, इनको देखो। पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और जीएसटी और जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में, एएनआई में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। हो ही नहीं सकता। इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन, सारा का सारा एक के बाद एक पकड़ाया जाएगा। जीएसटी आप दोगे, जीएसटी देश का गरीब व्यक्ति देगा। भाई आपका नाम क्या है? मीडिया के हो? क्या नाम है आपका? ये आपने जो ये टी शर्ट पहनी है कितने की ली आपने? 1100 रुपए की। इसमें आपने जीएसटी कितनी डाली? 18% लगी। 1100 में से 18% आपने जीएसटी दी। अब अगर आपके मालिक जो अरबपति हैं, अगर वो यही शर्ट खरीदते
तो वो कितनी जीएसटी देते? जितनी आपने दी उतनी देते, 18% देते। तो ये अन्याय है ना कि अरबपति भी उतना टैक्स दे रहा है जितना हिंदुस्तान का सबसे गरीब दे रहा है। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में हमने अन्याय शब्द जोड़ दिया। इसके बाद जब न्याय यात्रा स्थगित हो जाती है तो उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उन कई चौराहों पर पहुंचते हैं जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी थी, और उसके बाद 51 लीटर गंगा जल के साथ में उन चौराहों को धोना शुरू कर देते हैं। जी हां, राहुल गांधी जिस रास्ते से गुजरे थे वही रास्ते को और उनके कई चौराहों को जहां जहां पर उनकी उपस्थिति थी उन चौराहों को भाजपा के कार्यकर्ता गंगा जल से धोते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है जिन जिन रास्तों से निकले हैं उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनका सनातन में कोई विश्वास नहीं है उनका यहां पर आना अपवित्र टाइप का है, और इसे जो है राहुल गांधी ने उसे दूषित कर दिया है उस जगह को, और जिसे हम अब पवित्र कर रहे हैं। तो इसके बाद इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिस रास्तों से गुजरते हैं, राहुल गांधी जिन जिन रास्तों से गुजरते हैं उनमें से ज्यादातर रास्तों पर ज्यादातर जो चौक हैं उन चौकों को 51 लीटर गंगा जल से धोया जाता है, और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अब सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि राहुल गांधी ने इस जगह को दूषित कर दिया है क्योंकि उनकी सनातन में उनका कोई विश्वास नहीं है, और इसकी वजह से जो है वो उसे पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा जल से पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है और सुर्खियां भी बटोर रहा है। लोग इसको लेकर के अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अलग अलग राय लोगों की है। आपकी क्या कुछ इसमें राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।